कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत से बात हुई और मैंने जो आप शकुंतला रावत पर जो आरोप आप लगाते हैं लगातार, मैंने वो सवाल उनसे किए। जी। फिर मैडम ने कहा कि कभी आप उनसे विकास की बात करना, विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते माननीय मंत्री जी। तो पिछले जन्म में कोई धुना में लठ लगाया होगा हाँ, तो मिनिस्टर तो बन गई हो। हाँ। अशोक गहलोत ने राजनीति की है इसमें, इसको महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो इसलिए दिया कि सचिन पायलट से मैडम ने कल विकास की कई चीजें बताई और हमें भी लगा कि वाकई में काम तो मैडम ने किया है। हाँ। कल जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने अपने काम बताए, उसको देखकर लगा कि काम तो उन्होंने किए हैं। बता रहा हूं कि आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, जनता को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ के बैठे हैं डॉक्टर साहब। मैडम कह रही थी कि जब आप थे वहां ना तो कभी वहां बस स्टैंड रहा। अब आप कह रहे हो कि भाई हमने जमीन खरीदी थी बस स्टैंड के लिए, वो गई कहाँ फिर? कई बार आप एक चर्चा और करते हो कि साड़ी का मामला है और टाटा की साड़ी पहनती है। साहब, ज्ञान का यही पैमाना है क्या कि आदमी को सब पता हो कि कहाँ से क्या बनता है? यस। मैडम को आईएएस थोड़ी बनना है कि उनको सब चीजें पता हो कि कहाँ से बनता है। ठीक है, उन्होंने पहन ली होगी, नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता इन चीजों का। तो पिछली बार जब मेरी बातचीत हुई थी, आप ये कह के गए थे कि महेंद्र यादव को बानसूर से बीजेपी का टिकट मैंने दिलवाया। उनसे मेरी बातचीत हुई, वो सिरे से खारिज कर रहे थे कि बोलो डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। बानसूर मेरे को किसी कारण से छोड़ना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत से बात हुई और मैंने जो आप शकुंतला रावत पर जो आरोप आप लगाते हैं लगातार, मैंने वो सवाल उनसे किए। जी। फिर मैडम ने कहा कि कभी आप उनसे विकास की बात करना, विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते माननीय मंत्री जी। तो क्या मामला है? और एक SEZ का कुछ बता रही थी मैडम, वो भी बताइए आप एक बार। देखिए, शकुंतला रावत जी को विकास की श्रेणी में क्या चीज आती है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या होता है उसकी जानकारी नहीं है। रूल्स ऑफ बिजनेस वो बिल्कुल नहीं जानती। दुर्भाग्य से उद्योग मंत्री बना दिया। अब उद्योग धंधों के बारे में इसको कोई जानकारी नहीं है। आज हमारे उसमें खोरी में, नींबू चाणा में इसने बोर्ड लगा दिए प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र। अब इसको ये नहीं पता कि ये SEZ का मामला है। जब इसको क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया, बोर्ड क्यों लगाया, SEZ के लिए कहती है। इसको SEZ खाली कारण नहीं है कि डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि SEZ होता क्या है। हाँ, बेसिकली ये होता है इन्वायरमेंट जोन। अच्छा, इन्वायरमेंट जोन है ये। इन्वायरमेंट जोन ये सरसका के इर्द गिर्द का इलाका, इसमें 20-30 किलोमीटर का जो एरिया होता है जो वन भूमि क्षेत्र होता है, जो वन भूमि क्षेत्र का इन्वायरमेंटल जोन, जो वायु से संबंधित है, वायुमंडल। तो इन्वायरमेंटल जोन के कारण कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ इंडस्ट्रियाँ, धुआं ये सब नहीं उसमें खोली जा सकती जब तक उनकी परमिशन नहीं ली जाए। नंबर 2, ये कारण नहीं है, इसको ये नहीं पता कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र अब्दुल रहमान में आता है। अब्दुल रहमान प्रकरण, अब्दुल रहमान एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि नदी नालों के बहाव क्षेत्र को अवरुद्ध नहीं किया जाए, अगर किया जाए तो उसमें सजा का बड़ा प्रावधान है और वो उसी स्थिति में वापस लौटना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया कि अब्दुल रहमान प्रकरण का जो ये मेरे ख्याल से 2004 में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1947 की स्थिति बहाल की जाए। ये नदी नालों की जो 1947 में स्थिति थी वो बहाल की जाए। तो फिर क्या सोच के मैडम ने खोले होंगे जब आप खुले तौर पे कह रहे हो कि अब्दुल रहमान का केस था। हाँ। और कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी जगह इंडस्ट्री खुल ही नहीं सकती। खोल ही नहीं सकते। फिर क्या कारण रहे? शकुंतला को पॉलिटिकली भाग्यशाली है। पिछले जन्म में कोई धुना में लठ लगाया होगा तो मिनिस्टर तो बन गई हो, लेकिन उसको मंत्रालय क्या होता है इसको कोई ज्ञान नहीं है। और अशोक गहलोत ने राजनीति की है इसमें, इसको महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो इसलिए दिया कि सचिन पायलट से ऊपर इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं गहलोत साहब। जबकि स्थिति ये है कि कॉन्फ्रेंसेज में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में ये तो एक चेहरा है,
चीफ सेक्रेटरी ब्रीफ करना पड़ता है सीएस को। मंत्री तो बोल ही नहीं सकती, इसको तो व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ब्रीफ करते हैं और इसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसके टाइम में जितने एमओयू हुए इंटरनेशनल कंपनियों के, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों ने, मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मीट की औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, सब खाना खा गए, राजस्थान सरकार पर होटलों में ठहर गए, खर्चा कर गए, धन्यवाद दे गए, ले गए। एक इंडस्ट्री शकुंतला रावत के टाइम पर राजस्थान में एक इंडस्ट्री नहीं आई। एक इंडस्ट्री सिर्फ नीमराणा में लगी जो पुरानी डिस्प्यूटेड थी, जापान की एक इंडस्ट्री। जापान की एक इंडस्ट्री को छोड़ के कोई इंडस्ट्री नहीं आई, क्योंकि मंत्री को ज्ञान ही नहीं, मंत्री कन्विंस नहीं कर सकती, तो फिर क्या करें। कल जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने अपने काम बताए, उसको देखकर लगा कि काम तो उन्होंने किए हैं। काम किए उन्होंने काम सब फर्जीवाड़े में किए। जैसे अंग्रेजी के स्कूल खोल दिए, वहाँ अध्यापक नहीं है, ना बिल्डिंग है ना अध्यापक है, हिंदी के ही नहीं है तो अंग्रेजी के कहाँ से आएंगे। जैसे अपग्रेड कर दिया, बानसूर के हॉस्पिटल को जिला अस्पताल बना दिया, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, एक इक्विपमेंट्स नहीं है, ना बिल्डिंग है। अब ये कागजों में खोलने से क्या होगा। अब ये अपग्रेडेशन तो इसने कर दिया, पर अगली सरकार का हेडेक हो गया, जमीन कहाँ ढूंढेंगे, जमीन की व्यवस्था करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसे इसलिए। इस बीच मैं आपको रोकूंगा कि जाते जाते आपकी सरकार ने भी कॉलेज का प्रावधान रखा था, कॉलेज की घोषणा हुई थी, महज 3 या 4 दिन बचे थे आचार्य संहिता लगने में, घोषणा हुई, आप उनको गिनाते हो कि मैं कॉलेज लेके आया, जबकि वो भी जाते जाते हुआ था। जाने के बाद में उसकी बिल्डिंग भी बनी है उसमें। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझ के बैठे हैं। नहीं, हम जनता को बहुत समझदार समझते हैं। हाँ। आपकी समझ में थोड़ा सा अंतर आ गया। हमने जो कॉलेज खोला, मैं बिल्डिंग, मैं स्टाफ, मैं वित्तीय प्रबंधन, मैं जमीन, सबका खोला। इसने एक बताओ वित्तीय कहाँ है, जमीन कहाँ है, क्या लेना देना, कुछ नहीं। और ये तो प्रशासनिक प्रोसेस है। ये मैं नहीं कहता कि ये जो परिसंपत्तियों की श्रेणी में आता है। कॉलेज खोला, हमारा फर्ज बनता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सरकार की वसुंधरा की पॉलिसी बनाई थी, कॉलेज खोलेंगे, कॉलेज खोल दिया। मैं बिल्डिंग खोला, उस तत्कालीन कलेक्टर एसडीओ बब्बल के दस्तखतों से ऑर्डर जारी है, और इस कॉलेज के ऑर्डर की कॉपी मैंने आपको भेज दी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने फर्जीवाड़ा किया है। हमने तो बिल्डिंग भी दी है, पैसा भी दिया है, स्टाफ भी लगाया और क्लासेज भी शुरू करके दी 3 दिन में। मैडम कह रही थी कि जब आप थे वहां ना तो कभी वहां बस स्टैंड रहा। ये मैडम को कोई ज्ञान तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ जैसे भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं, जैसे बोर्ड लगा दिया इंडस्ट्री का, इसको ज्ञान नहीं। वहां पर मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ है, बस स्टैंड मैंने बनाया हुआ, 4 द्वारी बना दी, सब बना दी। उसके बाद में वहां से हट गया और हमने 7 लाख रुपया रोडवेज से विड्रॉ करके राजस्थान सरकार रेवेन्यू विभाग में एसडीओ को चेक दिया और उसके बदले हमने जमीन ली। हमने फर्जीवाड़ा नहीं किया इसकी तरह से। इन्होंने घोषणा कर दी बस स्टैंड का। अब बस स्टैंड 7 किलोमीटर दूर इन्होंने एक जगह चिन्हित की है, 7 किलोमीटर दूर, और उसका नाम डिपो दिया है। तो डिपो तो सरकार का अंग नहीं है। शकुंतला इससे बड़ी झूठी क्या होगी, इसको ज्ञान ही नहीं। डिपो तो सेमी गवर्नमेंट है, रोडवेज अपना पैसे से खरीदती है, वो अलॉटमेंट सरकार नहीं कर सकती रोडवेज को। दैट इज सेमी गवर्नमेंट। शी डजंट नो कि दिस प्रॉपर्टी गोज टू गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। इसको ज्ञान ही नहीं है किसी भी चीज का। इसने कर दिया कि हमने डिपो खोल दिया। वेयर इज डिपो? एक 8 किलोमीटर दूर कॉलेज से परे एक सरकारी जमीन थी, डिपो के नाम खोल दी। वो तो कैंसिल हो जाएगी, वो तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि डिपो को सरकार जमीन अलॉट नहीं कर सकती। नहीं डॉक्टर साहब, आप कह रहे हो कि भाई हमने जमीन खरीदी थी बस स्टैंड के लिए। हाँ। वो गई कहाँ फिर? वो जमीन उसको 7 लाख रुपए इन्होंने सरकार रोडवेज को लौटा दिए। अब इन्होंने बदमाशी की, अलॉटेड जमीन को, जिस पर बिल्डिंग बन गई, जिस पर शिलान्यास हो गया, रूल्स ऑफ बिजनेस का ज्ञान नहीं, जिस पर मेरा नाम का पत्थर लग गया, उस बिल्डिंग को बेच दी इन्होंने। बेच दी मतलब सरकार ने खरीद ली और वो 7 लाख रुपए का चेक रोडवेज को जमा करा दिया। तो ये मटेरियल का खर्चा, ये जो हुआ ये वेस्ट हो गया ना। दिस इज क्राइम।
ये क्राइम, अगर हमारी सरकार आएगी तो ये सब कृत्य जिसने भी किए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। अब कई बार आप एक चर्चा और करते हो, कुछ साड़ी का मामला है और टाटा की साड़ी पहनती हैं मैडम। ये इत्तेफाक की बात है कि मैं छींड के दौरे पर था और शकुंतला को बुलाया था, उन्होंने, शकुंतला जी भी गई थी, मैं भी गई, तो मैंने शकुंतला जी की ओर देखा तो मैंने कहा यार राजीव गांधी बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सूटेड बूटेड प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की जैकेट की कीमत 10 लाख रुपया है, इतने महंगे कपड़े पहनते हैं। शकुंतला पर मेरी निगाह जाते ही मैंने साड़ी को देखा, मैं गई तो टाटा की साड़ी पहनी हुई, और टाटा की साड़ी 30-40 हजार से नीचे कोई साड़ी आती ही नहीं। मैं आपको एक सैंपल के तौर पर टाटा कंपनी की साड़ियां भेजता हूँ। तो मैंने कहा ये तो टाटा की साड़ी पहनने लग गई। शकुंतला जी कहती है प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में नारायणपुर में एसडीओ और सारे बैठे, एक कैंप लगा हुआ था सरकारी, उसमें कहते रोहतास जी झूठा आरोप लगाते, बताओ टाटा ट्रक बनाता है, टाटा गाड़ी बनाता है, जीप बनाता है, कोई साड़ी भी बनाता है क्या? जिस महिला को, जो उद्योग मंत्री है, हिंदुस्तान के प्रथम औद्योगिक घराना टाटा क्या बनाता है, उसको ये ज्ञान नहीं तो देश तो डूबेगा ही, राजस्थान तो डूबेगा ही, सरकार तो डूबेगी, उद्योग कहाँ से आएंगे तो टाटा के बारे में नहीं। ज्ञान का यही पैमाना है क्या कि आदमी को सब पता हो कि कहाँ से क्या बनता है? यस, ये ज्ञान का पैमाना माना जाए तो नहीं। मैडम को आईएएस थोड़ी बनना है कि उनको सब चीजें पता हो कि कहाँ से बनता है। ठीक है, उन्होंने पहन ली होगी, नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता इन चीजों का, तो ज्ञान का यही पैमाना है क्या? हाँ, ज्ञान का पैमाना है। मंत्री को जिज्ञासु रहना चाहिए, मंत्री को हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, मैं क्या पहन रही हूँ, क्या नहीं पहन रही हूँ, क्या भेंट दे रहा, कोई भेंट दे जाए, कोई स्मगलर भेंट दे जाए, कोई और भेंट दे जाए, वो क्या चीज़ है, कितनी कॉस्ट है, बड़ा सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। महात्मा गांधी ने कहा कि मंत्री साधारण रहे, साधारण कपड़े पहने, पर ये मंत्री तो राजा महाराजाओं के, वो जो इतिहास पढ़ा होगा ना, शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा, BA MA में, इसने शायद MA पास किए तो उसमें पढ़ाई पढ़ी है, तो ये तो अब मंत्री बन गए तो राजा बन गए। ये तो बच्चों की शादी महल में करती है सर्स का, पहले इसमें शादी की, आज तक हिंदुस्तान में मैं नहीं समझता किसी मंत्री ने महल में शादी की हो। तो ये तो इसका तो बड़ा ठाट बाट के साथ चल रहा है। हाँ, ये साधारण। आप पिछली बार जब मेरी बातचीत हुई थी, आप ये कह के गए थे कि महेंद्र यादव को बानसूर से बीजेपी का टिकट मैंने दिलवाया। उनसे मेरी बातचीत हुई, वो सिरे से खारिज कर रहे थे कि बोलो डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। अब देखो, ये मेरे दुर्भाग्य है कि जो जितने मेरे चेले हैं उनको मैंने आगे बढ़ाया, और फिर बाद में हम तो झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। तो सच बोल रहे हैं तो फिर वो हार क्यों गए? सच ही बोल रहे हैं, और वो उनका क्लेम भी नहीं था यहाँ, तो ना कि यहाँ के रहने वाले थे, ना यहाँ से क्लेम बनता था। वो तो मेरी सिफारिश पर वसुंधरा जी ने इसको टिकट दिया, और ओम जी माथुर गवाह हैं, और नार सिंह इसके रिश्तेदार हैं, वो गवाह हैं। तो अब वो कुछ भी कहे, उससे क्या कह सकता हूँ, लेकिन उसको टिकट मैंने दिया। अगर मैंने नहीं टिकट दिया होता तो उसको टिकट नहीं मिलता। महेंद्र जी बता रहे थे कि बाबा रामदेव के कोटे से, बाबा रामदेव को वसुंधरा जी ने शुरू में ही मना कर दिया था, और ये यहाँ से टिकट नहीं मांग रहा था, ये टिकट तो झोटवाड़ा से मांग रहा था। ये तो मैंने इसको कहा कि भाई मैं बानसूर, मेरे को किसी कारण से छोड़ना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तू चाहे तो यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। और मैंने इसकी सिफारिश की कि साहब यादव है, यादव बाहुल क्षेत्र है, चुनाव जीत जाएगा। और मेरे साथ सहयोग भी किया है इसने, मुझे 2 बार चंदा भी दिया है इसने, और मैंने भी इसकी बहुत हेल्प की है। इसकी जमीन एक्वायर हो गई थी, सारी की सारी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। हम राजनीति में थे, ये पूरा परिवार सहित मेरे पास आया, जगदीश बागड़ा के साथ आया, तो हमने कहा मदद करेंगे। तो हम पॉलिटिकल लेवल पर, अब यूं तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वापस, तो इसकी आधी जमीन वापसी कराई, लेकिन मेरा सहयोग पूरा रहा उसमें।